हेलो प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों ये 2025 वैकेंसी का गोल्डन पीरियड चल रहा है और इसमें अगर सिलेक्शन ले लिए तो समझ लीजिए ना कि सारी टेंशन खत्म हो जानी है साथियों। 2025 में आरआरबी में हर हाल में सिलेक्शन लेना है साथियों। तो आप लोगों के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं साथियों। टोटल जो है 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं और ये 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। इससे साथियों आप लोगों को ये पता चलता है कि आप लोग जो है कितने पानी में है, किस लेवल की आपकी तैयारी चल रही है, कितने बच्चों से आप पीछे चल रहे हैं, ये आपको पता चलता है। इसलिए बेहद जरूरी है आपको जो है शो करना कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। आप लोग खुल के कंपटीशन कीजिए साथियों, क्योंकि जब नाम आएगा ना साथियों उसकी एक अलग ही खुशी होती है। और दूसरी बात साथियों ये मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन इनके आप लोग अगर आंसर देते कमेंट बॉक्स में तो बहुत अच्छा रहता है। इससे ये हो जाता है साथियों आप लोगों को वो क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलते हैं। तो चलिए साथियों बिना देरी किए हुए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान की संकल्पना किसने दी है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं तो कहूँगा रेलवे ग्रुप डी का जो है कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोगों को जो है माँ का जो है वास्ता है साथियों, आप लोग जो है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये मैं इसलिए साथियों कहता हूँ कि वास्ता है साथियों, क्योंकि आप लोग जब कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं वो आंसर आप लोगों को कभी नहीं भूलता है, वो क्वेश्चन आप लोगों का 100% सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। जी हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ में। देख लियो साथियों ये दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी जो लोग मांग रहे थे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथियों जो लोग हिंदी में बहुत मेहनत लगती है साथियों। तो साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन दूसरा नंबर का क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब है 15 जून को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 15 जून 2005 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 3 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। जी हाँ, सबसे जो है एक्सपोर्ट क्या करता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा भारत जो है वो वस्त्र जो है वो निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे महाद्वीप को असमानताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन बी, यूरोप को असमानताओं का जो है महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का साथियों। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी होती है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 मील और 385 गज जो है ये मैराथन जो है दौड़ की आधिकारिक दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, कोस्ट गार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है वो 1978 में की गई थी। 1978 में कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए साथियों। आप लोग साथियों ना इसका जो कमेंट बॉक्स में जो है आंसर जरूर किया कीजिए। इससे मेरा तो फायदा नहीं, लेकिन हाँ आप लोगों का फायदा जरूर होता है। वो क्वेश्चन एकदम दिमाग में रट जाता है, वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलता है साथियों। और साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट तो है ही है, 15 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ साथियों आप लोगों के सामने। बहुत मेहनत लगती है, बहुत जो है टाइम लगता है इसमें साथियों। तो आप लोग साथियों ना एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए साथियों, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 7 नंबर का क्वेश्चन है कौन सी प्रतियोगिता ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों रेलवे की दृष्टि से। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, विंबलडन जो है वो जो है ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है बालों का झड़ना मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही जवाब है विटामिन एच। जी हाँ, विटामिन एच की कमी से जो है बालों का झड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपका, खिलजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे। ये साथियों जो इस लेवल के जो क्वेश्चन हैं ये आपके बहुत ज़्यादा जीएस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप बताइए खिलजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं। यही क्वेश्चन जब आप लोगों को पता होंगे तभी आप लोग अन्य लोगों से आगे आएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है साथियों। ऐसे क्वेश्चन हर कोई नहीं सही कर पाता है, वो यही सही करेगा जो साथियों हमसे पढ़ रहा है, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं जो आपको सबसे आगे लेकर के ले जाते हैं।
क्योंकि अगर सिलेक्शन किसी का रुकता है ना तो जीएस और साइंस की वजह से रुकता है, और वो दो मैं कवर कर रहा हूँ साथियों। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए साथियों यहाँ पे। और साथियों अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जो है चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और यूट्यूब के भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन ए, पेशवा। जी हाँ, खिलजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो अल बरूनी जो था वो भारत में महमूद गजनी के साथ में आया था। किसके? महमूद गजनी के साथ में आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो वो साथियों जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वो जो है हंगरी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है, भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो भवानी सागर बांध जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में भवानी सागर बांध स्थित है। और साथियों आप लोग अगर बेहतर तैयारी करें तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि भवानी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, इससे क्या होगा ना, जब आप लोग सर्च करते हैं ना वो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बोलता है। यही कहते हैं कि मेहनत करना होता है, ऐसा नहीं कि साथियों सब रट्टा मार रही है और आपको लग रहा है कि एग्जाम पास कर, नहीं, समझना भी बेहद जरूरी होता है। अबोरा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? अबोरा जो है ये अरुणाचल प्रदेश की जो है प्रमुख जनजाति के रूप में जानी जाती है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है, पल्लव वंश का संस्थापक जो है वो सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ये साथियों यहाँ पे ई हो गया, इसको सी कर लीजिएगा, ठीक है। जी हाँ, चंद्र बरदाई। किसने लिखा था? चंद्र बरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा था। 11 नंबर का क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो नौजवान भारत सभा जो थी वो सरदार भगत सिंह जी ने जो है स्थापित की थी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का साथियों इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? जी हाँ, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है वो नालंदा में की गई। नालंदा कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने बताया ना साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे की दृष्टि से है। जीएस जो है ना वो एकदम फाड़ के आप लोग रख देंगे, ये मेरा वादा है। बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी के उपनाम से जगजीवन राम को याद किया जाता है। जगजीवन राम को याद किया जाता है। मज़ेदार बात है, एक कमेंट कर रहा साथियों मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोग ना साथियों किसी काम के नहीं, ना वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं ना माँ बाप के सपने पूरे, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करे अपने माँ बाप का, अपना टाइम वेस्ट करे, जिंदगी बर्बाद करे, और कुछ नहीं है साथियों। आप लोग मेहनत करते रहिए, मैं तो कहूँगा साथियों। और साथियों ना गोल्डन पीरियड चल रहा है वैकेंसी का, अच्छी से अच्छी वैकेंसी आ रही हैं, कंपटीशन हाई जरूर है। पढ़ेगा वही साथियों जिसका जो है सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा, ध्यान रखिए आप लोग। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, 21 नंबर का क्वेश्चन है, भीमा परियोजना। जी हाँ, भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भीमा परियोजना जो है वो पवना नदी पर स्थित है। और भीमा परियोजना जो है पवना नदी पर स्थित है। ये भीमा परियोजना किस स्टेट में बनी है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का है, लाओस की राजधानी। लाओस की राजधानी क्या है? वियतनाम है। जी हाँ, वियतनाम जो है ये लाओस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका प्रसिद्ध नारा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ये जवाहरलाल नेहरू का नारा है। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर का है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब आप लोग ये बताइए कि संविधान में ये कौन से आर्टिकल के तहत है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन है, कैथी
पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो इसका सही जवाब है हांगकांग। हांगकांग की विमान सेवा का नाम है कैथी पैसिफिक एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 28 नंबर का क्वेश्चन है, दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? साथियों, आप लोगों को नहीं पता जैसे कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब देख रखे ना कि 15 वर्षों के, उसमें मुझे पता चल जाता है कितनी बार कौन सा क्वेश्चन आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ उसी को मैं उठा के रखता हूँ, क्योंकि उसके आने की संभावना और भी ज़्यादा प्रबल होती है। तो आप लोग जो है पूरा सेशन देखिए और इसके PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? तो दूरबीन का लेंस बनाने में जो है वो फ्लिंक कांच का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो बिरजू महाराज जो है वो कथक के जो है प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक जो है वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 31 नंबर का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, तिजू दर्रा किस राज्य से संबंधित है? तुसु दर्रा जो है वो मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का कौन सा वायसराय था? तो इसका सही जवाब है चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? वो चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, मार्केडा पैलेस किस देश का प्रसिद्ध स्थान है? मार्केडा पैलेस जो है वो जकार्ता का प्रसिद्ध स्थान है। कहाँ का है? जकार्ता का मार्केडा पैलेस प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, 34 नंबर का क्वेश्चन है, रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का निवास कहलाता है? तो उसको तिपी बोला जाता है। तिपी बोला जाता है जो रेड इंडियन के द्वारा निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ये नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन है, नाबन्ना नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो नाबन्ना नामक फेस्टिवल जो है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की CM कौन है, आप लोग बताइए। 37 नंबर का क्वेश्चन है, मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मिलान जो है वो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिलान जो है वो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सिजदा की प्रथा शुरुआत किसने की थी? तो सिजदा प्रथा की शुरुआत जो है वो गयासुद्दीन बलबन ने की थी। 39 नंबर का क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज जो है इसकी पैदावार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरंकाइमा उपस्थित होता है? तो एरंकाइमा जो है वो जलीय पौधों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है उसको हम प्रजाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजातियां बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव, ये साथियों कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। हो सकता है जिन लोगों को पता उनको सरल लग रहा हो कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है। जी नहीं, ये क्वेश्चन कई बार आया हो, आप देखिएगा कि हाँ जो है ये आने वाले एग्जाम में जरूर फंसेगा आपका। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 43 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक संसाधन है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक संसाधन है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी है, पानी जो है ये अजैविक संसाधन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? वो दयानंद सरस्वती जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 45 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे महान कुषाण शासक कौन था? तो सबसे महान कुषाण शासक जो है वो कनिष्क को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता? तो वो जो है वो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री मत लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 47 नंबर का क्वेश्चन है,
न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? ये साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि कौन से जो है देश से अपने संविधान का कौन सा एरिया जो है लिया गया है। तो ये साथियों जो है आप लोग जो है नोट डाउन करते रहिए कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब है यूएस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, ताजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? ताजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया, टर्किश में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपका, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अपने अंतिम क्वेश्चन है साथियों ये, रूस में अंतरिक्ष यात्री को किस नाम से जानते हैं? तो रूस में अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कॉस्मोनॉट्स के नाम से अंतरिक्ष यात्री को जाना जाता है। तो साथियों आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर जो है अपनी माँ के नाम से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सेशन और भी आगे बढ़ाते रहें तो साथियों कमेंट बॉक्स में यस टाइप जरूर कीजिएगा। और मैं साथियों दुआ करता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन 2025 में ज़रूर हो जाए और आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें और हमारे चैनल पे अपना जो है यूं ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।